मेरा टेंडर हाथ से निकल गया बेबे। ये कहता है ये सारी हरकत तेरी है। अगर तू बच्चा ना ला पाई तो सुरैया की गुलामी करनी पड़ेगी। देख लेना अगली गुरु तो वही बनेगी। मेरी नजर में एक बच्चा आ चुका है। मुझसे बचकर तू बहुत दूर तक नहीं भाग पाएगा बच्चे। मम्मी, मन्नू घर आया क्या? नहीं, क्यों? अभी स्कूल में नहीं है। तू कहाँ गया था? मैं लड़का हूँ, मैं अकेले भी घर आ सकता हूँ। तुझे तो मैं मम्मी, ओए इधर आओ यार। ओए मुंह को लगाम ना मिले आज। पीते जाओ, खाते जाओ और मौज करो। और पाजी आप भी। आज तो बाजवाओं की जीत का दिन है और जश्न का दिन है। ओए मौजे करो। ओए खा ले आज तू भी खा ले। और ये मिठाई सब मिठाई से ज्यादा मीठी है। पवनियों के हार की मिठाई है ये। सालों के हलक से टेंडर निकाल के लाया हूं मैं। जगन के हार की मिठाई है। आ तू। वाकई ये मिठाई तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन एक बात बता हरजीते, इतनी बड़ी खुशी को इतने छोटे तरीके में मनाएगा तू? ओए इसके लिए तो बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए और सबसे पहला न्योता उन पवनियों को जाना चाहिए। क्या बोलता है? ओए अब की तूने बाजवा वाली बात। ओए शाबाशे। ओए जश्न मनाया जाएगा, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और मौजा करेंगे। उन साले पवनियों के जख्मों पर नमक रगड़ रगड़ कर जश्न मनाऊंगा मैं आज। अच्छा ओए अपने लौंडे को भी बुला लो बाबूजी। हाँ हाँ जरूर बुलाएंगे। मेरा इंतजार करना साहिबा, मैं जल्द ही लौट कर वापस आऊंगा। ले जाऊंगा तुमको यहाँ से बहुत दूर। न जमाने की बंदिश होगी जहां, न दुनिया का खौफ। मैं जन्नत को पालूंगी मिर्जा। कब आएगा वो खुशनसीब दिन? बहुत जल्द इश्क की आतिश से आसमां सराबोर होगा उस दिन। छुटे आना छुटे मुँह से रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना। बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। लेकिन मिर्जा, किसी को हमारे बारे में खबर लग गई तो? हमारी इस खूबसूरत सी दुनिया को आग लगा दी तो यकीन रखो साहिबा, मिर्जा अपने तीरों से बांध देगा इन हवाओं को, रोक देगा इन दरियाओं को। उस दिन मिर्जा के तीर लोगों से उनके आखिरी नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ खून के दरिया बहेंगे। क्या है? मैं यहाँ लाइन कर रही हूँ, फिर भी ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ भाभी, आज कुछ खास दिन था रात का टुटका के लिए। कहीं बुरे जिन हावी ना हो जाए तुम्हारे अंजामे पर, इसीलिए तो इतनी रात गए आई थी मैं यहाँ। अच्छा अब तुम सो जाओ आराम से, मैं फिर आऊंगी, ठीक है?
अरे भैया, कितने बहाने बनाकर आना पड़ रहा है इस घर में उस बच्चे को पटाने के लिए। जरा देखो तो जरा, वो है कहाँ? मुझे दिन में बहुत बुरा लगा था जब तुम मुझसे रूठ कर मुझे धक्का देकर भाग गया था। अरे मैं वहां तुझसे ही तो मिलने आई थी। अच्छा मुझे ये बता कि मेरा बच्चा क्यों नाराज है, हैं? अरे देखो तो भाई, मन्नू बेटे से मिलने कौन आया है? मेरी गुड़िया। तो ये बात थी, यही चाहिए थी ना तुझे, है ना? लेकिन अगर मम्मी फिर देखेंगी तो फिर कुएं में फेंक देंगी। पता है मन्नू बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, मेरी मम्मी भी बिल्कुल ऐसा ही करती थी मेरे साथ। मेरी बात कोई नहीं समझता था। मेरे मन में भी खूब सारे उमंग उठा करते थे, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हर बात पे टोक दिया करती थी। हाँ, मेरा भी मन करता था कि मैं गुड़िया के साथ खूब खेलूं, लेकिन मेरी मम्मी मुझे हर बार डांट दिया करती थी। मैं क्यों नहीं खेल सकता गुड़िया से? ये सब लड़कियों के खेलने की चीज है। नहीं खेल सकता तू गुड्डे गुड़ियों के साथ। कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ियां पहन, हाथों में छन छन। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया, मेरी सारी चूड़ियां निकाल के तोड़ दी। मन्नू, क्या तमाशा लगा के रखा है? मैं उस दिन खूब रोई थी मन्नू बेटा। मैं सबको समझाने की खूब कोशिश की थी, लेकिन मेरी बात कोई नहीं माना। मैं कितने दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप समझते ही नहीं हो कि मुझे गुड़िया से
बहुत पसंद है। बदतमीजी। कभी कभी तो कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं करूं तो क्या करूं। हाँ? मुझे भी समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेकिन मुझे सब बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है नू बेटा कि तू कितना खास है। आपको कैसे पता कि मैं खास हूँ? मेरी मम्मी भी यही कहती है कि मैं खास हूँ, इसीलिए किसी से दोस्ती नहीं करने देती। अच्छा, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी खास थी और मैं अब भी खास हूँ। तेरी मम्मी तो सिर्फ तुझे खास कहा करती हैं, हाँ, पर वो ये कभी नहीं समझ पाएंगी कि तेरी खासियत को और किस तरह से निखारा जा सकता है। हाँ, तुझे पता है जब मैं छोटी सी थी ना तेरी तरह से, तो जब मैं दुखी हो जाया करती थी तो मैं क्या करती थी? आजा मेरा बच्चा, तू भी नाच ले मेरे साथ। आजा आजा मेरा बच्चा, नाच, खुल के नाच, देख मुझे और नाच जैसे मैं नाच रही हूँ। ये ले मेरा बच्चा, इसे ओढ़ ले और नाच, खूब झूम के नाच। मन्नू, जिस तरह से तू खास है मेरा बच्चा, मैं भी खास हूँ। हम दोनों को इस तरह से नाचने में बहुत खुशी मिलती है। नाच। मन्नू, बच्चे से, हाँ? क्या कर रही हो तुम मेरे बेटे के साथ? क्या करवा रही थी ये सब? हाय हाय, बड़ी नाराज हो गई हो भाभी तुम तो। मैं तो बस गुजर रही थी यहाँ से, तो मैंने देखा कि तुम्हारा ये शाह, तुम्हारा ये बेटा यहाँ अकेला उदास बैठा है, तो बस मैं भी बैठ गई 2 मिनट के लिए। और भाभी तुम तो जानती हो, हम लोगों को सबको खुश करने का बस एक ही तरीका आता है। ज्यादा बकवास मत करो, समझी? और आइंदा से मेरे बच्चे के आसपास भी फटकी ना तो फिर निकल जाओ यहाँ से। बड़ी शाह की माँ बनी फिरती है अम्बा, तू दबा के राज रखा हुआ है अपने बच्चे का। रख ले तू, जितना दूर रखना चाहती है अपने बच्चे को। मैं आऊंगी और फुर्र से लेके उड़ जाऊंगी उसे। कल का दिन कुछ खास होने वाला है। शाह की माँ। आपको मेरी गुड़िया से भी परेशानी थी, अब वो मेरे साथ अच्छे से खेल रही है, तो आपको उनसे भी परेशानी है। मम्मी आप चाहते क्या हो? मन्नू, मुझे किसी से परेशानी नहीं है बेटा, तू समझ नहीं रहा है, वो तेरे साथ गलत कर रही थी। हम गलत क्या कर रहे थे मम्मी? सिर्फ नाच तो रहे थे ना। सुखी जी भी नाचते हैं, कुंचन जी भी नाचती हैं। नाचने में क्या हर्ज है? मन्नू, मैंने कहा कोई परेशानी नहीं है, मेरे साथ बहस मत कर। अभी मैं तेरे से बहस नहीं कर सकती मन्नू, मैं बहुत परेशान हूं। वो तेरे साथ गलत कर रही थी, बात खत्म। और मैंने तुझे 1000 दफा समझाया है कि तू अलग है, समझा? तू अजनबियों के साथ घुल मिल नहीं सकता, उनसे नहीं मिल सकता, ठीक है? वो अजनबी नहीं है,
दोस्त है मेरी। मम्मी आप चाहते ही नहीं हो कि मेरा कोई दोस्त हो। राज ने मेरी मदद की तो आपने कहा कि उससे दूर रहो। बाय बाय। मैंने गुड़िया से खेलने की कोशिश की तो आपने उसको कुएं में फेंक दिया। अब वो मुझसे अच्छे से बात कर रही है तो आपने उनको भी आगे भगा दिया। मनु तू समझ ही नहीं रहा है। मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ मम्मी? यही ना कि मैं सबसे अलग हूँ। धनिया दीदी भी यही मानती हैं कि मैं सबसे अलग हूँ। दीदी, मुझे लगता है इस धनिया को ना मन्नू पे शक हो गया है। हमें होशियार रहना होगा इससे। और दीदी, ताई माँ के पैसों का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। बहुत कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब तो लगता है वही करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती थी। हर तरफ से मुसीबतों ने मुझे घेर लिया है भीरू। एक तो ये जगन नई नई चालें चलता रहता है, ऊपर से ताई माँ के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, और ऊपर से इस धनिया का नया नाटक। मन तो करता है कि ऐसा लता लूं कि उसकी हिम्मत ना पड़े मेरे मन्नू की तरफ आंख उठा के देखने की, लेकिन उसे भी मैं कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि फिर नया तमाशा खड़ा हो जाए। बेबे के 10 सवाल, कौन जवाब देगा उन्हें? और ऊपर से रावी, उसे तो सिर्फ मौका चाहिए बात का पतंगड़ बनाने के लिए। इसीलिए उस धनिया को कुछ नहीं बोल पाई, उसे भी नहीं बोल पाई। इतनी हारी हुई हूं मैं, इतनी मजबूर हूं। दीदी, मुझे लगता है ना मन्नू को 2-3 दिन स्कूल नहीं जाने देते। क्यों ना हम मन्नू को 2-3 दिन घर पे रखें, कुछ वक्त उसके साथ घर पे बिताते हैं। क्या पता सब सही हो जाए। आज मैं स्कूल जाऊंगा बस। मन्नू, तू रात भर नहीं सोया है। आज घर पर रुक जाएगा तो थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन स्कूल मत जा। आज रुक जा ना घर पर। मम्मी मैं सब समझ रहा हूँ। अब धीरे धीरे करके मेरे स्कूल जाना भी बंद कर दोगे, फिर मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। नहीं स्कूल जा सकता हूँ, नहीं खेलने जा सकता हूँ, नहीं बाहर जा सकता हूँ। अरे मास्टर, पागल हो गया? किसने कहा तुझसे ये सब? कोई नहीं रोकेगा मास्टर को स्कूल जाने से। बेटा, बहुत दिल है मामा का तेरे साथ खेलने का, खूब सारी बातें करने का। मामा के लिए एक दिन स्कूल नहीं छोड़ सकता? कोई चारा नहीं रहा, इसे बेचना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर देना मन्नू के पापा। आपकी एक निशानी बचाने के लिए मुझे आपकी दूसरी निशानी अपने से दूर करनी पड़ रही है। मेरे पास कोई चारा नहीं है। अगर दाई माँ के लिए उन पैसे का इंतजाम नहीं किया तो मन्नू के सच पर खतरा पड़ जाएगा, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। जल्दी से जाकर आती हूँ। अगर वो धनिया आ गई तो फिर मन्नू को भी संभालना है। परजाई कितने चलिए? और ना मतलब मेरी गाड़ी ठीक हो गई है, मैं ले जाता हूँ तुझे जहाँ जाना है। क्यों?
परजाई पे नजर रख रहा है कि कहाँ जा रही है। परजाई देख के। ओ, संभल के। ओ ऐसे लड़खड़ाएगी तो परजाई, ये तो वीर जी की शाही कलगी है। ये कहाँ लेके जा रही है तू?